कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 7.1 है उसका अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अब बात यहाँ पर परसेंटेज की बोलिए, ध्यान दीजिएगा। यानी कि आपको ये जो अनुपात दिए गए हैं ए और बी, यहाँ पर जो आपको अनुपात दिए गए हैं, इन अनुपातों को, रेशियो का मतलब अनुपात, इन अनुपातों को आपको बदलना है परसेंटेज में। आप कक्षा जो है इसी वाले में ही आपके जो है परसेंट में चेंज करने के लिए हो सकता है आगे कुछ क्वेश्चन हो, नहीं है इसमें। चलो हम आपको इसी में बता देते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो इसमें क्या कहा गया है कि आपको ये जो अनुपात दिए गए हैं 3:4, अगर इसको परिवर्तित करना हो आपको परसेंटेज में तो आप कैसे करेंगे। तो देखो इसका जो ए वाला भाग है इसमें क्या लिखा है, हमें परसेंट में चेंज करना है किसको, 3:4 को। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम जानते हैं कि जो 3:4 है उसको हम इस प्रकार से 3/4 लिख सकते हैं। इस अनुपात को हटा देंगे और आपका बटा 4 आ जाएगा। और अगर हमसे ये कहा जाए किसी भी चीज़ को, जैसे 3/4 आपका आ गया, अब इसको अगर आपको परसेंट में बदलना है तो इसमें आप गुणा 100 से कर दीजिए, आपका परसेंट में बदल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर तो 4 से हम 100 को काट देंगे, 4 से 100 को काटेंगे, आपका आएगा यहाँ पर 25, यहाँ पर लिखा हुआ 25 है यहाँ, ठीक है कि नहीं। यहाँ आएगा आपका 25, ठीक है कि नहीं। चलो हम यहाँ पर आपको कट करके इसमें समझा देते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, 3/4 और गुणा में 100, 4 से इसको काटिए, आपका आएगा 25, 3 यहाँ है, गुणा कीजिए, यहाँ 25 है, बराबर में आ जाएगा 25 और 3 का गुणा होगा 75। तो इस प्रकार से ये जो 3/4 है वो 75% कहलाता है। तो इसको हम परसेंट में इस तरीके से बदल सकते हैं। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे उन्होंने ये कह दिया कि आप, चलो इसको हम अलग क्वेश्चन मानते हैं, इसको दूसरा क्वेश्चन मान लो। चलो अगर हम इसमें कह दिया कि आप ज़रा 8 को परसेंटेज में बदलिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा 8 में गुणा कर दो 100 से, ये आ जाएगा आपका 800। कितना आ जाएगा, 800। ये लो 800% बन गया ये, ठीक है कि नहीं। चलो लेकिन अगर आपसे क्या कहा जाए, देखिए अगर आपसे कहा जाए 0.2 को बदल दीजिए परसेंट में, कुछ मत कीजिए, गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दो। और जब हम इसमें गुणा करेंगे तो देखो गुणा हम यहीं पर बता देते हैं, इसका इसमें गुणा होगा 0 को गुणा इनमें होगा तो फिर से 0 और फिर उसके बाद 1 का गुणा होगा ये 2 और ये 0। चलो 0 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक था तो यहाँ पर भी हम पॉइंट के बाद 1 अंक मानेंगे। अब देखो क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 0 है तो ये तो इसको हम हटा देंगे और बचेगा आपका कितना, 0.2, और 0.2 का मतलब होता है आपका 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 2%। यानी जो आपका 0.2 है उसको हम 2% बोलते हैं। क्या बोलते हैं छात्रों, 2% बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन था वो तो बटे वाला, यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। ऐसे अगर हम और भी अन्य क्वेश्चन, जैसे हमने लिख दिया 4/5, चलो 4/5 को बदल दीजिए आप ज़रा परसेंटेज में, कुछ मत करो, 100 से गुणा, यहाँ पर आप इसको काटेंगे 20 आएगा, बराबर में आ जाएगा 80। तो इसका मतलब हो जाता है 80%। तो इस प्रकार से आपको परसेंट में बदलना होता है। और अगर आपको परसेंट दी जाए, क्या दिया जाए, परसेंट, और उससे कहा जाए कि आप ज़रा किस में बदल दो, आपके जो है चाहे वो भिन्न यानी कि आपके रेशनल नंबर में आपको बदलने की कहा जाए, फ्रैक्शन में, ठीक है, या पॉइंट्स में। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कहीं लिखा है 40% और हम ये कहें कि 40% को ज़रा आप हटाइए, इसकी परसेंटेज हटाइए, तो इसकी परसेंटेज हटाने के लिए देखो, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा होता है, लेकिन परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग होता है। ये लीजिए, हम 0 से 0 हटा देंगे, क्या बचेगा, 4/10 बचेगा। इसको जब हम और सरल करेंगे तो आपका आएगा 2/5। आप चाहे इतना लिख सकते हैं, आप इतना लिख सकते हैं, या फिर जब आप 5 से इसमें भाग करेंगे तो आपका जवाब आएगा 0.4। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़, ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर इस तरीके से संख्याएं दी जाए, उसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा, और अगर आपको परसेंट दी जाए, परसेंट हटानी है तो आपको करना पड़ता है 100 से भाग, ठीक है। ये आगे आपकी जो है ये काम आएंगी ये वाली चीज़ें। चलिए, तो इसमें इस प्रकार से जब हमने इसको अपने इस ए वाले को सॉल्व किया, इसका जो अनुपात था उसका जब हमने परसेंट में बदलने की कोशिश की, तो इस तरीके से आपका जवाब कितना आ गया है, 75% आपका इसका जवाब आ चुका है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, अपना बी वाला जो पार्ट है, कितना लिखा हुआ है बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 2:3, तो 2:3 को आपको बदलना है। तो 2:3 का मतलब क्या हो जाता है, 2
बटा 3, इसमें आप गुणा कर दीजिए किससे, आप जो है 100 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 3 से आपका 100 नहीं कटता, तो हमने क्या किया, सीधा 2 का गुणा 100 में किया, 200 आया, बटे में 3 है। इतना % भी आप लिख देंगे तो भी ये सही होगा। और अब इसको हम क्या करें, आगे भाग कर दें। भाग जब हम करेंगे छात्रों, तो देखिए कितना लिखा हुआ है छात्रों, 200 बटा 3 था। इसको जरा हम भाग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे 200 में, इसको लिखेंगे 6, आपका आएगा 18, 2 बचेगा, ये वाला जीरो लेंगे, 6 बार फिर पढ़ेंगे तो आपका फिर से आ गया 18। ये पूरी तरीके से नहीं कटा, इसका मतलब है जितनी बार कट चुका है, यानी 66 से ही जो बचा हुआ है 2 बटा जिससे भाग कर रहे थे 3, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। ये हम जो है पहले भी इसको जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इसको भी लिख देंगे तो भी आपका जवाब सही होगा। आप इसको लिख देंगे तो भी सही जवाब है, आप इसको लिख देंगे तो भी सही जवाब होगा। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है छात्रों, ए और बी पार्ट, उसको हमने सॉल्व कर लिया है।